हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके रेलवे एनटीपीसी 12 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न हैं, 100% रियल प्रश्न हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और पूरा व्याख्या भी दूंगा, ठीक है। 100% रियल प्रश्न हैं, याद रखेंगे। जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा वो रियल ही रहेगा, एक्स्ट्रा मैं नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। देखिए, प्रश्न पूछा गया था आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये पूछा गया था, ठीक है। देख सकते हैं आप पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर दूंगा आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है आपका बेकिंग सोडा का जो कि होता है, ठीक है, NaHCO3 यहाँ पर देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूछा गया था। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये पूछ देगा आपके एग्जाम में तो आप घूम जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है जो अम्लों को निष्क्रिय करता है, बेकिंग, सफाई और आग बुझाने में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद में रखेंगे कि उपयोग बेकिंग, सफाई और आग बुझाने में किया जाता है किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का, ठीक है। देखिए, अल्सो कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट, इट इज एन अल्कनाइन कंपाउंड दैट न्यूट्रलाइज एसिड, इट इज यूज्ड इन बेकिंग, क्लीनिंग एंड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चलो, ये पूछा गया था सेकंड प्रश्न, बीमस्टेक समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द बीमस्टेक समिट 2025। थाईलैंड याद रखेंगे, यहाँ पास एक बार आप कंफर्म कर सकते हैं, है ना। थाईलैंड है, यहाँ पास आंसर देख सकते हैं। बीमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों का संगठन है जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। यहाँ पास आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। बीमस्टेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 कंट्रीज अराउंड द बे ऑफ बंगाल दैट प्रमोट्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, प्रश्न थर्ड पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मैस्कॉट क्या था, यानी कि व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। ये पूछा गया था। गज सिंह था, यानी कि शुभांकर जिसको हम बोलते हैं ना, शुभांकर कौन था ये बोलते हैं, तो गज सिंह था। इंग्लिश में गज सिंह आप भी देख सकते हैं। यह खेल बिहार में आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। मैस्कॉट गज सिंह युवाओं में साहस और ऊर्जा का प्रतीक था, यानी कि शुभांकर था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, द गेम्स वेयर हेल्ड इन बिहार एंड महाराष्ट्र जो कि टॉप में था। द मेडल टेलिंग द मैस्कॉट गज सिंह जो कि है ना, सिंबलाइज कवरेज एंड एनर्जी इन यूथ। क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये प्रश्न पूछा गया था, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। तो रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें कंप्यूटर को बंद करने के बाद जो कि डाटा है वो इरेज हो जाता है, अस्थायी डाटा रहता है इस पर, ठीक है। तो रैम और रोम में आप समझ जाएंगे, रैम जो कि है अस्थायी स्मृति है और रोम जो कि है वो रहता है उसका डाटा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है किसका, रैम का, ठीक है। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, देखिए, यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी याद रखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी है, जो पावर बंद होने के बाद डेटा मिट जाता है। ये अच्छा से याद रखेंगे, अस्थायी मेमोरी है ये, ठीक है। रैम इज द प्राइमरी टेम्पररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इट्स डाटा इज इरेज व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कब बना, ठीक है। ये बढ़िया प्रश्न है। व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी चेंज फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट टू अ लीगल राइट, ये पूछा गया था। याद रखेंगे, यहाँ पास मैं देख देता हूँ। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, कब, 1978 में। अनुच्छेद 31 से हटकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 शिफ्टेड फ्रॉम आर्टिकल 31 टू आर्टिकल 300A। क्लियर यहाँ तक। चलो, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, थोड़ा हेल्प करेगा। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया ताकि सरकार भूमि सुधार और अधिग्रहण के काम आसानी से कर सके। इंग्लिश में देख सकते हो, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मैं बहुत बार कराया हूँ दोस्तों इसको। हु इज द नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने ड्रेन थ्योरी के जरिए ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट का पर्दाफाश किया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पास, दादा भाई नौरोजी was one of the
founder of the Indian National Congress and exposed the economic drain under British rule through his drain theory. क्लियर है यहाँ तक? ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या असर होता है? What is the effect of increasing temperature on the speed of sound? ये देखिए, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, सेम यही आपके ऑप्शन में था। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, है ना, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति भी बढ़ती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तापमान बढ़ने से वायु के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि तरंगों तेजी से चलती है। हालांकि तरंग दैर्ध्य जो कि है नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पास आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो। खाने के सोडा का रासायनिक नाम ये मैंने आपको बता दिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ये होता है। आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें इसको आप देख सकते हैं। अगला पूछा गया था वही है दोस्तों, ये भी प्रश्न, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और तरंगों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन वेव्स, ये पूछा गया था। वही मैं बता दिया आपको कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, जो वेव लेंथ है वो नहीं बदलता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? पूछा गया था। द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन वुम, किनके बीच हुआ था? पूछा गया था। देखिए, पानीपत की लड़ाई भारत में इतिहास में 3 बार हो गई थी, पता है आपको। पहली बार जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। यह बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, पहली बार 1526 में। ठीक है, दूसरी बार हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी बार हुई थी पानीपत की लड़ाई जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सम्राट के बीच लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे आप, पहला 1526 में हुई थी, दूसरा 1556 में हुई थी और तीसरा 1761 में हुई थी। ठीक है, ये पूछा गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का उत्सव है? मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था ये चीज़ें। नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में देख सकते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों की संस्कृति, नृत्य और परंपरा को प्रदर्शित करना है। देख सकते हैं, इंग्लिश में एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ सभी मैं आपको डाल देता हूँ, सभी शिफ्ट के प्रश्न। भारत के पूर्वी तट की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ये पूछा गया है। चौड़ा डेल्टा और उथला समुद्र, वाइड डेल्टास एंड सैलो सी। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा है, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों के बड़े डेल्टे और उथला समुद्र पाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल हैज़ वाइड रिवर डेल्टास सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा अलॉन्ग विथ अ सैलो सी। क्लियर है? चलो, ये पूछा गया था, भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है? व्हाट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये देख सकते हैं, रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डॉक, मुद्रा, ये सभी शामिल है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, है ना, एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी जो कि है, और रेलवेज है, पोस्टल सर्विस है, करेंसी है, सभी चीज़ें। संघ सूची में विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपको पता होना चाहिए, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में केवल जो कि केंद्र सरकार है कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट इन करेंटली कंटेंट 100 सब्जेक्ट। क्लियर? कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया था। पपेट डांस इन रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान की है, याद रखेंगे। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली नृत्य रंगीन कठपुतलियों के माध्यम से लोक कथाओं को प्रस्तुत करता है। राजस्थान ट्रेडिशनल कठपुतली डांस यूज इट कलरफुल पपेट टू प्रेजेंट फोल्क स्टोरीज। ठीक दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे एनालिसिस कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा।
कौन सा त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 नवंबर? घुमा फिरा के पूछा गया है, सीधा याद रखेंगे छठ पूजा। छठ पूजा जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्या है? 4 दिवसीय त्यौहार। यहाँ पर देख सकते हैं नहाए खाए से शुरू होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जागरण यहाँ पर देख सकते हैं यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। ऐसा भी पूछ देता है कि जो छठ पूजा है वो किस देवता के लिए समर्पित है, तो सूर्यदेव बोलेंगे। किस मैया के लिए समर्पित है, तो छठी मैया के लिए समर्पित है, याद में रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होगा, या फिर पूछा गया था वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। रविवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में शुरुआत होगा इसका क्लब विश्व कप में 21वें संस्करण में 32 टीम 29 दिनों तक 63 मैच में प्रतिस्पर्धा करेगी। 21वें संस्करण है, याद रखेंगे, है ना। ये प्रश्न देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है? ये पूछा गया था ना पिछले बार भी शिफ्ट में। आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट? पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, पता होना चाहिए आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। अनुच्छेद 243B में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की स्थापना और संरचना से संबंधित प्रावधान है। देख सकते हैं यहाँ बस इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पूछा गया आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के नागरिकता का अधिकार देता है ये आर्टिकल 6 जो कि है ना। सिटीजनशिप राइट टू ऑफ पीपल मिग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता तय करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक। तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊँ ना आपको, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यार, क्योंकि सब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वही आप बोलते हो ज़्यादा लंबी बनाते हो वैसे करके, ठीक है। ये देख सकते हैं गवर्नर जनरल का पद भारत में कब लागू हुआ? व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये पूछा गया था भाई गवर्नर जनरल का पद जो कि 1833 में लागू हुआ, जब चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में बदल दिया। 1773 में वार्नर हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वार्नर हेस्टिंग्स बने, ठीक है। ये देखो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है? पूछा गया आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच, या फिर व्हाट, सॉरी। तो विभिन्न विषयों पर न्यायाधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न विषयों पर न्याय देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। व्याख्या देख सकते हैं, यह अनुच्छेद कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और आदि मामलों में न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? वो वॉन द नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री इन 1934? हेरोन क्लटेन, याद रखेंगे नाम। उन्होंने ड्यूरेटेरियम जो कि भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए यह पुरस्कार जीता। ही रिसीव्ड द